हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था छंद का। हम स्टार्ट करते हैं छंद की क्लास। हमारी क्लास है छंद की। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक आप तुरंत कर दें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, कमेंट दे दीजिए, और जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा माइंड में रिवाइज करते चलिए मेरे साथ। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था छंद से। छंद किसे कहते हैं? छंद छिदी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा किस धातु से बना है? तो एक बार छिदी धातु, ठीक, उसका अर्थ था ढकना। इसके अलावा दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इसके प्रणेता थे। प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? पिंगल भी कहा जाता है। ओके। दूसरी चीज हमने और क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि यति किसे कहते हैं? यति, जो हम बीच में अर्ध विराम और विराम लगाते हैं, जो हमारे ठहराव होते हैं एक तरह से, ठीक, वो यति कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था चरण। चरण, ठीक। चरण हमने देखा था कि चरण प्रायः 4 चरण होते हैं, ठीक है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, इन सब में 4 चरण होते हैं। और अगर हम पंक्ति की बात की करें तो दोहा और सोरठा और रोला, इन सब में पंक्तियां 2 होती हैं, चौपाई जो है उनमें 4 होती हैं। और चरण की बात करें तो जैसे इसके लिए मैं आपको लिख देती हूँ एक दोहा। यहाँ से मैं आपको लिख के समझाती हूँ, जो आगे भी काम आएगा। पवन तनय संकट हरन, उतने में नहीं पूरा आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप रामचरण। सीता से हृदय बसहु सुर भूप, ठीक। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ठहराव होते हैं ये यति यही इन्हीं को कहते हैं, ठीक। और इसमें चरण किस तरह से आपको बताए थे? चरण मैंने आपको बताया थे 1, 2, 3 और 4। इस तरह से मैंने आपको 4 चरण बताए थे। चरण में ये विषम चरण होते हैं और ये सम चरण होते हैं। इन्हीं के आधार पर पंक्ति मतलब हम मात्राओं का भी डिसाइड करते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, इन सब में मात्राओं को भी हम इसी आधार पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसमें एक बार आप मात्रा लगा के देखिए। मात्राएं हमने, चरण के बाद आती है मात्राएं। हमने ऐसे लगाई थी। मात्राएं हमने आपको बताई थी लघु,
और गुरु मात्राएं दो प्रकार की बताई थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हल्का रिवीजन करेंगे। लघु की मात्रा को ऐसे इंडिकेट करते हैं जो हमारे एक को दर्शाता है, और गुरु की मात्रा यानी इसको दीर्घ भी कहते हैं, इसको एस के आकार का इंडिकेट करते हैं, ये दो को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हो गई हमारी मात्राएं। अब इनको लगाते कैसे हैं, इसमें हमारे सारे स्वर मतलब स्वर की मात्राएं आती हैं लघु में, और उसमें से भी छोटा और छोटी, छोटा ऊ और री की मात्रा आती है। ठीक है, बाकी सारे स्वर इसमें आ जाते हैं, आ से आ तक, मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आ। इसके अलावा इसमें क्या हमने कहा था, चंद्र बिंदु भी आएगी, और सारे इसमें क्या आएंगे, अनुस्वार, और अनुस्वार के अलावा हमारा आएगा इसमें जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर, और साथ में हलंत वाले। ठीक, इतनी चीजें हमने इसमें कंबाइन करी थी। अब मैं इसको रब करती हूँ। मात्रा लगाना भी एक बार आपको और बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे के उस पे चलते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें सब में लघु लघु देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो ये अनुस्वार है, तो यहाँ पे गुरु, लघु 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 लघु। ठीक, गुरु, लघु लघु, गुरु, लघु लघु, गुरु, लघु। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ तक में कितनी हो गई, 13 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ 11 हो गई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्या है, दोहा है। दोहा में 13 और 11 होती, सोठा इसका बिल्कुल उल्टा होता है, आगे आपको बताती चलूंगी। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही नीचे मात्राएं लगेंगी। अब हम बात करते हैं गति की। ठीक, गति किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे जब हम किसी दोहा, चौपाई, सोरठा किसी भी छंद को पढ़ते हैं, ठीक है, तो छंदों को पढ़ते समय, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, उसे गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको पढ़ रही हूँ, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो इसमें मैंने एक प्रवाह के साथ पढ़ा ना। अगर सपोज दैट याद नहीं होता, या फिर हम चौपाई की बात कर लेते हैं। चौपाई देखिए, चौपाई की और लाइनें हो सकता है ना याद हो, पर हाँ, हनुमान चालीसा ऐसी है जो सभी को, हिंदुस्तान में सभी को याद होगी। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एटलीस्ट इतना तो याद होगा। तो इसमें जो प्रवाह आता है, या दोहे की ही बात करें, बहुत सारे दोहे हैं। रहीमन वे नर मर गए, जे कौ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुन निकसत नाए। या फिर गुरु गोविंद दो खड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। या कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो इस तरह के बहुत सारे दोहे या चौपाइयाँ हैं जिनको हम प्रवाह से पढ़ते हैं। तो इसमें जो ये प्रवाह का अनुभव हमको होता है, उसी को हम गति कहते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सब है बहुत नॉमिनल चीज़ें, आपके डेली लाइफ में भी होती हैं। आप पूजा करते होंगे ना, जो भी, तो या कोई भी किसी भी छंद का प्रयोग करते होंगे। कबीरदास के दोहे आपने पढ़े ही होंगे, और रहीमदास के भी पढ़े होंगे, तुलसीदास। तो उसमें आप इस सब तरह की चीज़ें प्रवाह से आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको जानने को मिला होगा, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि हाँ, हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, वो होती है तुक। ठीक, तुक। तुक तो आप डेली लाइफ में तुक शब्द का प्रयोग करते होंगे कि तुक नहीं लगा।
तुक का मतलब होती है तुकबंदी। जैसे तुकबंदी किस तरह से हुई, जैसे हमने ये कहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। रूप भूप, ठीक ऐसी चीजें आ रही हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सागर जागर मतलब एक तरह से जो राइमिंग वर्ड एक तरह से आप कहते हैं वो आता जाता है, तो उसको हम तुक कहते हैं। ठीक है, इसको जो हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे, क्या है ये, छंदों के पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे तुक कहते हैं। ठीक है, देखिए पद के पदों के अंत में यही समानता तो आ रही है, मात्रा एक सी है और लास्ट का अक्षर एक सा है, तो यही तुक मिल गया ना। रूप भूप जागर सागर, या कह लीजिए जो कल मैंने आपको बताया था, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी न उबरे मोती मानुष चून। या अभी आपको बताया, रहीमन वे नर मर गए जे को मांगन जाय, उनसे पहले वे मुए जिनमु निकसत नाई। तो जाय नाई ऐसा जो तुक आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको तुक कहते हैं। ठीक है, अब तुक भी दो प्रकार के होते हैं। जो तुक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ, तुक के दोनों प्रकार बता देती हूँ। बहुत जरूरी नहीं है, पर हाँ जानकारी आपको रखनी चाहिए, कोई पूछ ले। पहला प्रकार हो गया तुकांत, मतलब जिनका अंत तुक से हुआ, और दूसरा हो गया अतुकांत। ठीक, तुकांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में समानता पाई जाती है। ठीक, और इसमें है जिन पदों के अंत में समानता नहीं पाई जाती। ठीक, नहीं पाई जाती, अब वो कैसे, अगर हम इसी तरह का ले लें, पवन तनय संकट हरन मंग, और ये वाला पद का अंत ले लें सहित, ये भी तो पद का अंत हुआ, तो इसमें देखिए समानता नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे कुछ हमारी आती हैं, सोरठा ले लें, उसके पदों में समानता नहीं पाई जाती है। जैसे भव बेजस रघुनाथ जस, सुने जे नर नार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे दसरा। तो जिनके सिद्ध मनोरथ, तो इन सब पदों में समानता नहीं पाई जाती। एक और हम आपको सोरठा बता देते हैं, जैसे हमारा हो गया जानगोर अनुकूल से हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, उसमें कही था, और दूसरी लाइन क्या हो गई, बाम अंग फरकन लगे। ठीक है, तो उसमें समानता नहीं पाई गई, तो वो अतुकांत वाले शब्द हो गए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हमारा मेन जो पॉइंट आता है वो आता है गण का। अब बहुत कॉन्सेंट्रेट होके आप सुनिएगा, क्योंकि गण बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि आते एग्जाम में है। ठीक है, और जब आते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज होके रह जाते हैं, क्योंकि गण का नाम सुनते ही आता है कि ये तो कोई व्यक्ति होगा, गण कौन सा गण आ गया। अब पहले तो इसको समझा, इतनी चीज मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पर आगे के गण की बात करें तो अभी आपका माथा घूम रहा होगा, पर अभी आपको इतने अच्छे से बता दूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
गण। ठीक, अब देखते हैं गण कहते किसको है। पहली चीज है कि जो इसमें लघु और गुरु जो होता है, ठीक है, वर्णिक वृत्त जो होते हैं, वर्णिक इसको वृत्त बोलते हैं, में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गण का प्रयोग होता है। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई, ये लघु गुरु का जो क्रम होता है उसको बनाए रखने के लिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जैसे ये मान लिया हमने मुहूर्त लिखा है, इसमें कौन सा गण हो गया, तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि गण होता क्या है। तो इन क्रम को किस तरह से हम रखेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो मैंने तीन ही क्यों लिया, तीन वर्णों का समूह ही क्या होता है, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी हो गई। तीसरी, हम ये नोट करने वाली चीज है इसलिए मैं नोट डाउन कर रही हूँ। गणों की संख्या 8 होती है। ठीक है, ये गण कौन कौन से हैं, ये हो गए यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गणों की संख्या 8 होती है, ये इतने गण होते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इन गणों को याद कैसे करें, रगड़ मगड़ तगड़, और किस क्रम में करना है। क्रम में तो रखना ही है आपको क्योंकि इसमें क्रम की बात की गई है, क्रम को बनाए रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप नोट करिए, फिर मैं आपको इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो मैं बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जरा सा भी पॉइंट आपका छूट गया तो फिर आप सूत्र नहीं समझ पाएंगे, सूत्र नहीं समझेंगे तो लगा नहीं पाएंगे, और आपका ये पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होइए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ कि ये कैसे याद होता है। ये आसान तरीका हमारे पहले के लोगों का है, अब तो वो बातें कहाँ रही। जब मैं भी 12th में थी तो पापा ने सिखाया था, तो वो चीजें हैं जिससे हम याद करते चलते हैं। ठीक, अब मैं इसको नोट रब करूं, इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर ये लगाते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको याद करने के लिए एक सूत्र का, हमारा टॉपिक वही रहेगा, गण सूत्र इसका एक होता है सूत्र। इसके लिए आपको गण पढ़ने के लिए सिर्फ यही, सिर्फ और सिर्फ यही एक लाइन याद करनी है, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, यमाता राजभान सलगा, क्या, यमाता राजभान सलगा। आप 5 बार भी बोलेंगे ये याद हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है ना, इसमें कोई कठिन मात्राएं लगी हैं, सिर्फ बड़ा की मात्रा लगी है। अगर हम इस मात्रा की बात करें तो लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु।
ठीक। ये लास्ट की जो है ये हमारे इतने तो हमारे गण हो जाते हैं, और ये जो दो है ये हमें इसमें लघु और गुरु ही सम्मिलित हुआ है, तो ये लघु और गुरु को इंडिकेट करने के लिए है। ठीक है, तो इसलिए आपको इतनी लाइन याद करनी है। क्या? यमाता राजभान सलगा। अब आपके मन में विचार आएगा इससे तगड़ का क्या मतलब, जगड़ का मतलब क्या? तो याद करने की कैसे आप याद करेंगे और कैसे मात्राएं लगाएंगे? जैसे इसमें पहला अक्षर है, ठीक, पहले अक्षर को आपने लिख लिया या। अब या के आगे आप क्या जोड़ देंगे? गण। पहला अक्षर या है, या गण जोड़ दिया। अब जब हम मात्रा लगाएंगे तो ये 3 लेके लगाएंगे। ठीक, तो 3 मात्राएं कैसी हैं? लघु मात्रा देखिए, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। ये हमारा क्या हो गया? पहला हो गया। या गण ही तो मैंने बताया था। ठीक, आ रही है ना बात समझ में? या माता। ठीक, तो या से हमने कर लिया यगण, और इसकी मात्रा कैसे ली? या। देखिए, लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु 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 गुरु। इतनी चीजें हमारी है ना। तो ये हमारी मात्रा इसकी ऐसी हो गई। अब हम इसको यगण को हटा देते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है म। दूसरा क्या आया? म। म अक्षर है ना, तो इसमें मगड़ इसको हम कर देते हैं। पहला अक्षर ले लेते हैं म। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ये ऐसा पॉइंट है, इसको आप बार बार अगर समझ में नहीं आता है रिप्ले कर करके देखिए। नहीं, ये बिल्कुल अगर दिमाग से चला गया तो फिर चला गया। वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। मगड़, ये मगड़ हो गया। अब मगड़ में हम देखते हैं कि मगड़ में हमारा साइन, उसके बाद क्या है? मगड़ में पहला क्या है? गुरु गुरु, और तीसरा गुरु। 3 ले लेते हैं, मैंने आपको बताया ना 3 के क्रम को बनाए रखने के लिए, तो 3 हम लेते हैं, 1 2 3, तीनों गुरु हमारे हो गए। ठीक, अब ये हमारा अक्षर अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ऊपर में भी मैंने लगा दिया है, गुरु गुरु गुरु। इतनी चीजें निकल आई। अब हम माँ को भी रब कर देते हैं, मगर 2 हमारे हो गए। ठीक, अब हमारा तीसरा आता है। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा हमारा ता है, तो यहाँ क्या आएगा? तगण। ठीक, अब तगण में आप देखिए क्या क्या आ रहा है? गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। ये आया ना? आ रही है ना बात समझ में? गुरु गुरु लघु, और पहला अक्षर क्या है? त, तो वो हो गया तगण। अब ये हम ता भी रख कर देते हैं। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा रा है, तो इसको हम बोलेंगे रगण। चौथा हमारा क्या है? रगण। अब रगण की मात्रा क्या होगी? देखिए, दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ। ठीक, अब इसको भी हम रब करते हैं। ये आपको समझाने के लिए रब कर रही हूँ, मैं उसको फिर से लिख देती हूँ सूत्र। ठीक, अब ये पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है ज, तो ज से क्या हो गया? जगण। गण सब में लिख दीजिएगा, तो ये गण हो गए हमारे। जगण में देखिए मात्रा क्या है? लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। ठीक, हम जा को भी रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आया, भ। पांचवा हमारा छठा क्या हो गया? भा, भ गण, भगण। ठीक है, तो ये भगण हमारा हो गया। भगण की मात्राएं क्या हैं? भगण की मात्राएं हैं गुरु लघु लघु। क्या है? गुरु लघु लघु।
देखिए कोई मात्रा मैच नहीं कर रही है। इसको कितनी तरह से मात्राओं को हम 3 का क्रम लगा सकते हैं। बार बार आपको समझा रही हूँ, वही चीज ये है। अब भा भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा 5 नंबर तक हो गया, 6 भी हो गया। ठीक, अब हमारा 7वां आ रहा है। 7वां क्या है? न। 7वां हमारा क्या है? न। तो न से क्या हो गया? नगण। ठीक, अब नगण में क्या मात्रा है? लघु लघु लघु। क्या है? लघु लघु लघु। आ रही है ना बात समझ में? ये हमारा ना भी हो गया। यस मैम। और 8वां कुल मिला के आ रहा है हमारा स। 8वां क्या हमारा आ रहा है? स। तो ये हो गया सगण। ठीक, 8वां हमारा हो गया सगण। अब सगण की मात्रा कैसी है? देखिए, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक, ये हमारी हो गई मात्राएं। सा भी हमारा हो गया। ये हमारे 8 गण पूरे हो गए। अब ये दो मैंने आपको कहा था लघु और गुरु को इंडिकेट करने के लिए। लघु पहले आता है, छोटा होता है, उसको पहले स्थान मिलना चाहिए, तो वो पहले आ गया। गुरु बड़ा होता है तो पीछे चला गया, भाई छोटे भाई को आगे रहने दो। तो लघु और गुरु को इंडिकेट करने के लिए ये दोनों आए थे, सहायता करने के लिए गणों की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया गण। अब हम सूत्र फिर से लिख देते हैं। यमाता राजभान सलगा। ठीक है, बहुत ध्यान से ये पढ़िएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मात्राएं मैं फिर से लगा देती हूँ। लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु। ठीक, ये हमारे गण हो गए। ठीक, आई इतनी बात समझ में? तो ये एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। जब भी पूछा भी जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि लास्ट में कौन सा गण है। तो लास्ट में आपका जैसे र भू प, र भू में क्या है? गुरु, और पा क्या है? लघु। लघु गुरु लघु, कौन सा गण है लास्ट में? लास्ट में गण पूछा जाएगा तो लास्ट में गण कौन सा है? लघु गुरु लघु। जगण आपका आ गया, जगण है। ठीक है, जैसे मैंने आपको चौपाई बताई थी, यहाँ जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। ठीक, तो इसमें पूछा गया कि चौपाई में लास्ट में कौन सा गण होगा? तो क्या है? गुरु लघु लघु। गुरु लघु लघु किसमें है? गुरु लघु लघु। ये क्या हो गया? भगण। इसमें लास्ट में क्या है? भगण। गण आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लगाना है? या हम कह देंगे रामदूत अतुलित बलिधामा। जैसे क्या हो गया? तीसरी लाइन हम ले रहे हैं, रामदूत अतुलित बल धामा। ठीक, हम 3 ही लेते हैं गणों में। गण तो चूंकि इसमें 3 अक्षर है, हम 3 ही लेते हैं। तो इसमें कौन सा गण है? लघु गुरु गुरु। क्या है? लघु गुरु गुरु, यानी ये कौन सा गण है? इसमें यगण। इसमें कौन सा गण है लास्ट में? यगण। तो इस तरह से गण पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने लिखा सहित, सहित, सहित में कौन सा गण है? लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, यानी कौन सा गण हो गया? नगण। आ रही है ना बात समझ में? या जैसे एक शब्द आ गया गौरीशा, गौरीशा। ठीक, गौरीशा, इसमें कौन सी मात्रा आई? गुरु गुरु गुरु। 3 आई ना? गुरु 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 मगण। ये क्या हो गया? मगण। ठीक, हमने लिखा बलधामा, बलधामा लिखा। अब ये तो हमारा अलग हो जाएगा, 3 ही हम लेते हैं। तो लघु गुरु गुरु,
लघु गुरु गुरु देखिए कहाँ है, लघु गुरु गुरु, यानी ये क्या हो गया, या गण। तो इस तरह से गणों की गणना की जाती है। अब मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ कुछ भी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मैं सही समझा रही हूँ और आपको समझ ही सॉरी समझ ही आना चाहिए। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलाना है और इन चीजों को अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें प्लास्टिसिटी पढ़ाया था जिसमें बच्चे लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप अपने दिमाग की प्लास्टिसिटी जो है वो बहुत तेज कर लीजिए। अपने आप करेंगे जितनी, और समझ में नहीं आता है वीडियो रिप्ले कर लीजिए Yes, ma'am. आपको, और उतने अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब मुझे लग रहा है मैं और चीजें बताऊंगी तो ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट के टॉपिक जो है, हम छंद कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जरूर पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, यहाँ गणों से आते हैं और कहाँ से आते हैं, आपके छंद से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से छंद होते हैं, उनमें मात्राएं कैसी लगती हैं। तो मात्राएं लगाने के लिए तो देखिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और मात्राएं कैसे लगानी है, आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करती रहूंगी। तो जब ये दोनों चीजें क्लियर होती रहेंगी तो हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके अभी केवीएस के एग्जाम आ रहे हैं, एनवीएस के आ रहे हैं, DSSB के आ रहे हैं, पीआरटी की सारी वैकेंसीज आ रही हैं, यूपीटीटी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, मतलब सभी एग्जाम आ रहे हैं। सभी में हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं से आप जी नहीं चुरा सकते हैं। आपको पढ़ना ही होगा और जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे, मेरे सारे वीडियोस आप देखते जाएं, हिंदी के जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर होते जाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, हमारी प्लेलिस्ट से हिंदी ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स तो सभी एग्जामों में आते हैं, और हमारे 10 कदम सीरीज देखिए, मैथमेटिक्स देखिए, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रस्तुत करने में, आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन देने में बिल्कुल एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। आप उस रामबाण का प्रयोग करेंगे तो आप एग्जाम में निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारे कैलिबर अड्डा की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप ऑन करिए, उसमें सारे सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट अछूता नहीं है जिससे आप बच पाए या आपका सब्जेक्ट छूट रहा हो। सारे सब्जेक्ट का को समावेशित करके हम उसमें लाए हैं। तो इसलिए आप कैलिबर अड्डा को जरूर ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट खोल के सारे Yes, ma'am. सब्जेक्ट उसमें देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। आप निश्चित रूप एग्जाम में सफल होंगे और सफलता के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में छंद पढ़ाने, छंद और उसकी मात्राएं पढ़ाने तक के लिए धन्यवाद।